इंतजार के बाद वह दिन भी आ गया कि उन बच्चों को अपने से दूर भेजना होगा। कभी कोई यह नहीं चाहता कि हमारे बच्चे हमसे दूर जाएं, लेकिन विधि का विधान है। जिस तरीके से वृक्ष में जब नए पत्ते आते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि साल के अंत में पत्ते, तो वो पुराने पत्तों को छोड़कर उसमें नए पत्ते आते हैं। ठीक उसी तरीके से होता है। 12 साल की कठिन परिश्रम के बाद जब आप स्कूल से निकलकर इंटर कॉलेज से निकलकर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ऐसे वो सभी बच्चे अभी तक अपने शिक्षकों की छत्र छाया में रहे और वे लोग उनके द्वारा निर्धारित नियम का पालन करते हुए अपने पूरे 12 वर्ष व्यतीत कर दिए। अब समय आ गया है कि आप सभी बच्चे उनको उनका वह परिणाम दें, वह रिजल्ट दें जिससे आपके शिक्षक, आपके माता पिता और स्कूल का नाम गौरवान्वित। तो एक विद्यार्थी के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वह उनके एग्जाम का समय होता है, क्योंकि आप पूरे वर्ष कठिन परिश्रम करते हैं, तैयारी करते हैं और अपने शिक्षकों की डांट फटकार को झेलते हुए अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। जब वह समय आ जाता है कि आपको युद्ध के लिए तैयार करके शिक्षक उस युद्ध में भेजने का काम करते हैं, जिसमें आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होता है। हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है। आप भी जिंदगी जी रहे हैं मानव की, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा भी कोई लक्ष्य बनाया गया होगा। उस लक्ष्य को पाने के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, हम सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। आगे निकलने की जो होड़ लगी है वह प्रतिस्पर्धा आप में हमेशा निरंतर बनी रहे, यह जरूरी है। आगे का रास्ता आपके लिए आसान नहीं होगा। जब आप 12th के एग्जाम देने के बाद आगे निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपके घर में, आपके परिवार में प्रश्न उठना चालू हो जाता है कि बेटा अब क्या करोगे। आपके मस्तिष्क में आता रहेगा कि आखिर अब हम क्या करें, ऐसा क्या काम करें, कोई काम हमारे लिए है क्या। दिशा निर्देशन का काम जो आपके लिए उस समय होगा वह सबसे जरूरी है। तो आपके मन और मस्तिष्क में एक बात हमेशा होनी चाहिए कि आखिर आपको बनना क्या है। शिक्षा का मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है। शिक्षा का केवल एक ही उद्देश्य होता है, ज्ञान की प्राप्ति करना, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमें उससे संबंधित जो लक्ष्य हमने मन में सोच रखा है, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, पुलिस बनेंगे, एवरीथिंग जो आपकी इच्छाएं हैं, आप उसके तरफ अग्रसित होते हैं और निरंतर अग्रसित होते हुए आप अपने कार्यों का निर्वहन बखूबी करते हैं और अंत में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों का जो कंडीशन है, आप कह सकते हैं कि हमें हर साल जो है अपने बच्चे और बच्चियों की विदाई करनी होती है। बड़ा भावुक पल होता है, बड़ा ही असहनीय स्थितियां होती हैं, जिसमें कुछ बच्चे, देखिए इस साल जो 12th में, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो आज हमारे यहाँ 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल से पढ़ रहे हैं। उनका प्यार इस स्कूल के साथ बना रहा, हमारे साथ बना रहा, हमसे जुड़े रहे, यह हमारे लिए गर्व की बात है। और वो बच्चे आज 8-10 साल के बाद हमारे यहाँ से निकल के अन्यत्र किसी विद्यालय में जा रहे हैं।
हमारी जो अपेक्षाएं होती हैं आपके शिक्षक के रूप में, वह यह होती हैं कि आप जहां भी जाएं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका नवीन प्रवेश हो, जो कॉलेज आपको मिले, उसमें आपके द्वारा किए गए कार्य इस तरीके से हों कि लोग आपको देखकर आपके नाम से यह अनुमान लगा लें कि यह किस स्कूल का छात्र है। अब जरूरत आ गई है कि आप अपनी क्षमता, परिपक्वता को जागरूक करें। जो निर्देशन आपको इतने सालों में दिए गए, अब उसे दिखाने का वक्त आ गया है। वह समय आ गया है जब आप यहां से निकल के, जहां पर आपके ऊपर हमने देखा है कॉलेजों की जो कंडीशंस होती हैं बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते। वहां पे डिग्री कॉलेजों में जब आप जाते हैं, देखिए आप स्कूल में होते हैं, फिर इंटर कॉलेज में जाते हैं, फिर डिग्री कॉलेज में जाते हैं। इंटर का मतलब होता है प्रवेश। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि इंटर का मतलब प्रवेश, यानी जब आप 12 में 11 में एडमिशन कराते हैं तो आप पढ़ाई के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बिना डांट, डर, भय के आप जब शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वहां आपका मन और मस्तिष्क जो कहता है आप वही करते हैं। उसके बाद आप डिग्री कॉलेज में जब जाते हैं तो वहां की परिस्थितियां एकदम भिन्न होती हैं यहाँ से। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, जिसमें पूर्व के निर्धारित पाठ्यक्रमों के हिसाब से ही पठन पाठन का कार्य किया जाता है, बट ऐसा साल भर बाद चेंज हो जाता है। न आपकी रुचि वहां पे रह पाती है, न उन शिक्षकों की जो आपको पढ़ाने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। तो जरूरी होगा कि आप खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत करते हुए आप स्वयं से जब पढ़ेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाशील रहेंगे और कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।